नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाई के बी न्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए असम विधानसभा चुनाव 2021 का सबसे बड़ा और सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। दोस्तों, क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं आपको पूरे विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें कि आपके क्षेत्र में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है तथा असम में अब की बार किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। दोस्तों, हमें कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। उससे पहले दोस्तों, हमें वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, इसलिए वीडियो को प्यार भरा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, वीडियो में हम आपको जिला वाइज बताएंगे कि कहां से किस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, सबसे पहले अपने बात करते हैं उदलगुड़ी की। उदलगुड़ी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में एक, महागठबंधन के खाते में भी एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, कछार की बात करें तो कछार में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 4, महागठबंधन के खाते में 2 तथा एक सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर करीमगंज की बात करें तो करीमगंज में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ पर 500 सीटों पर ही महागठबंधन जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 14 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 5, महागठबंधन के खाते में 8, एक सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, कामरूप की बात करें तो कामरूप में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 2 तथा एक सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, कामरूप महानगर की बात करते हैं तो कामरूप महानगर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में एक सीट जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 24 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 11, महागठबंधन के खाते में भी 11 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। कार्बी आंगलोंग की बात करें तो कार्बी आंगलोंग में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। ये तीनों सीटें ही महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, कोकराझार की बात कर ले तो कोकराझार में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 30 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 13, महागठबंधन के खाते में 15 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, गोलपाड़ा की बात कर ले तो गोलपाड़ा में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 तथा एक सीट अन्य के खाते में जा रही है। गोलाघाट की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जा रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 38 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 16, महागठबंधन के खाते में 19 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, चराईदेव की बात करें तो चराईदेव में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। ये दोनों सीटें ही एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, चिरांग की बात कर ले तो चिरांग में विधानसभा की 2 सीटें हैं। यहाँ से एक सीट एनडीए तथा एक सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, डिब्रूगढ़ की बात करें तो डिब्रूगढ़ में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 4, महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तिनसुकिया की बात करें तो तिनसुकिया में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 4, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 60 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 29, महागठबंधन के खाते में 28 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, दक्षिण सलमरा की बात करें तो दक्षिण सलमरा में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। इन दोनों ही सीटों पर महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दरांग की 4 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो यहाँ पर एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 66 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 31, महागठबंधन के खाते में 32 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दिमा हसाओ की बात करें तो दिमा हसाओ में विधानसभा की कुल 1 सीट है। यहाँ से महागठबंधन जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों, अब बात करते हैं धुबरी की। धुबरी में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 72 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 34, महागठबंधन के खाते में 35 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। धेमाजी की बात कर ले तो धेमाजी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में ही दोनों सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, नगांव की बात करें तो नगांव में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। यहाँ से महागठबंधन के खाते में 3, एनडीए के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है।
दोस्तों अब तक हमने असम की 82 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 41, महागठबंधन के खाते में 38, 3 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों नलबाड़ी की बात करें तो नलबाड़ी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। इन तीनों ही सीटों पर एनडीए बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों पश्चिम कार्बी आंगलों की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। इन तीनों सीटों पर महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब तक हमने असम की 88 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 41, एनडीए के खाते में 44 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर बक्सा की बात करें तो बक्सा में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बारपेटा की बात करें तो बारपेटा में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में भी 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 97 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 49, महागठबंधन के खाते में 45 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों विश्वनाथ की बात करें तो विश्वनाथ में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं तथा तीनों ही सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बोगई गांव की बात करें तो बोगई गांव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की 103 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 53, महागठबंधन के खाते में 47 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। माजुली की बात करें तो माजुली में विधानसभा की कुल 1 सीट है। इस 1 सीट पर एनडीए बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों अब बात करते हैं मोरीगांव की। मोरीगांव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की 107 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 56, महागठबंधन के खाते में 48 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों शिवसागर की बात कर ले तो शिवसागर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 115 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 62, महागठबंधन के खाते में 50 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। सोनीतपुर की बात करें तो सोनीतपुर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जा रही है। वहीं पर दोस्तों हेलाकांडी की बात कर ले तो हेलाकांडी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ से महागठबंधन के खाते में 1, एनडीए के खाते में 2 सीटें जा रही है। वहीं पर दोस्तों होजाई की बात करें तो होजाई में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की सभी 126 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए के खाते में 68 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जो कि बहुमत से 4 सीटें ज़्यादा है। वहीं पर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 55 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि अब की बार असम में किस पार्टी की सरकार बनने